नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज का जो अधिन्यास है 2022-23 का। इसका जो है BLIS 02, ठीक है। कल हमने बात किया था BLIS 01 की, ठीक है। BLIS 01 कल हमने आपको अपना जो आपका असाइनमेंट पेपर है वो हमने दिखाया था और हमने चर्चा भी की थी कि आपको प्रश्नों को कितने शब्दों में लिखना है और किस प्रकार से लिखना है। तो आज का जो आपका पेपर है वो है BLIS 02 और इसका नाम है पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों का प्रबंधन। और मार्क्स आप देख रहे हैं अधिकतम 30 अंक है, ठीक है। आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ 30 है, यानी कि 70 का आपका थ्योरी होगा और ये 30 जोड़ा जाएगा, टोटल आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि सारी चीज़ें जो इंस्ट्रक्शंस कल मैंने बताए थे वो सब सेम एज इट इज़ हैं और हमको ये नहीं बताना है। आज हम सीधा चलेंगे सेक्शन ए पर और आज मैं प्रयास करूँगा 2 या 3 पेपर आपको आज मैं यहाँ पर दिखा दूँ असाइनमेंट का। और आप इसको UPRTOU की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, वहाँ से आप इसको जो है कि अपलोड भी कर सकते हैं और इसको आप जो है इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और इसको अपनी कॉपी में लिखना होगा। जो UPRTOU की कॉपी, असाइनमेंट की कॉपी, वीडियो अपलोड है उसको देखिए। और एक नया वीडियो भी आने वाला है जहाँ से कॉपी मिलती है प्रयागराज में, कटरा प्रयागराज, वहाँ हम जा कर के आपको दिखाएंगे कि ये कॉपी किस प्रकार से मिलती है और क्या ये इसका कोरियर के माध्यम से आप लोगों के पास तक कॉपी पहुँचा देंगे, ये भी हम उनसे पता करेंगे। और बहुत जल्द वीडियो अपलोड होगी। तो थोड़ा सा देर ज़रूर हो गया है, त्यौहार था, दिवाली थी, गोवर्धन पूजा, और इस वजह से थोड़ा लेट हो गया है वीडियो अपलोड होने में। तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे देखिए, आपका ये BLIS 02 है और इसका ये सेक्शन ए है। इसमें आपका 3 प्रश्न हैं, तीनों आपके जो हैं दीर्घ उत्तरीय हैं, लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चंस हैं, जिनका कि उत्तर आपको 800 से 1000 शब्दों में देना है। आइए हम लोग चलते हैं सीधा क्वेश्चन पर। तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये देखिए, इसमें प्रबंध के प्रमुख सिद्धांत लिखें। प्रबंध के प्रमुख सिद्धांतों को लिखना है, ठीक है। ये आपका पहला प्रश्न हो गया। दूसरा है निर्गम आगमन की न्यूयॉर्क एवं ब्राउन पद्धति की विवेचना करना है इसमें, ठीक है। और तीसरा प्रश्न है पुस्तकालय, तीसरा प्रश्न क्या है आपका, पुस्तकालय संदर्भ विभाग से क्या तात्पर्य है, संदर्भ विभाग के प्रमुख कार्यों का विवरण दीजिए, ठीक है। सेक्शन बी में आ जाइए। इसमें चौथा प्रश्न है भंडार सत्यापन की प्रमुख हानियाँ। पांचवा प्रश्न है भंडार सत्यापन विधियाँ। छठवां प्रश्न, ध्यान से देखते रहिए आप लोग, छठवां प्रश्न है बजट के वित्तीय आकलन की विधियाँ। और यहाँ पर परिचालन विभाग के विषय में लिखना है सातवां। और संदर्भ एवं प्रलेख विभाग के विषय में लिखना है। और आगे चलते हैं, नवा प्रश्न है पुस्तक प्रदर्शन रैंक, ठीक है। तो ये हो गए यहाँ पे 9 प्रश्न टोटल हैं, जिसमें कि आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 4 to 9, ठीक है। तो और आगे चलते हैं। आज मैं प्रयास करूँगा कि वीडियो लंबी ज़रूर होगी, लेकिन इन क्वेश्चंस को बताना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए, पुस्तकालय वर्गीकरण प्रायोगिक, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यही पेपर है, इसके विषय में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका जो है BLIS 04N, यानी कि आपका प्रैक्टिकल पेपर है और इसमें भी आपको असाइनमेंट लिखने के लिए दिया गया है। देखिए यहाँ पर इसका इंस्ट्रक्शन दिया गया है और पेपरों से इसका इंस्ट्रक्शन थोड़ा अलग है। इसको हम आप लोग को पढ़ के बताने वाले हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र 2 भागों में बांटा गया है, भाग ए और भाग बी। दोनों भागों से 10-10 शीर्षक वर्गीकृत करना है, ठीक है। खंड अ के शीर्षकों का वर्गीकरण डेवी डेसिमल वर्गीकरण पद्धति 19वें संस्करण एवं खंड ब के शीर्षकों का वर्गीकरण कोलन क्लासिफिकेशन पद्धति 6वें संस्करण के अनुसार करना है। दोनों भागों के प्रत्येक शीर्षक बराबर हैं, समान अंक 1 से 1/2 यानी कि 1.5 नंबर का है। और आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो दिया गया है ना, जैसे देखिए पहला प्रश्न है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स इन कम्युनिस्ट कंट्रीज़, ठीक है। ये आपको करना इसमें कुछ नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपको इसमें केवल कोड लिखना होता है, इन सब का कोड होगा। आपको मैं एक वीडियो बना करके दिखा दूंगा। ये करना कुछ नहीं है, आपके जो बुक मिली है ना उसमें कोड दिया होगा,
ठीक है। जैसे आपका ये बायोग्राफी है इंग्लिश पोएट है, तो इंग्लिश के लिए वहाँ पर दिया गया है, कोड दिया गया, वो आपको केवल कोड लिखना है। आप इसका ये मत सोचिए कि इसको हम 1000 शब्दों में और 800 शब्दों में लिखेंगे, इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसमें आपको केवल कोड लिखना है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया है, तो लाइफ इंश्योरेंस के लिए कोड दिया गया होगा और इंडिया के लिए दिया होगा, ठीक है। तो वो आपको बस कर देना है, ठीक है। एटलस ऑफ बांग्लादेश, तो बांग्लादेश देश है, इसके लिए एक कोड होगा, और एटलस के लिए ये सब आपको कोड मिल जाएगा। ये मैं आपको एक दिन चैप्टर पढ़ा दूंगा अच्छे से, और चैप्टर्स को मैं दिखा दूंगा कि किस तरह से कोड निकालना है, ठीक है। और ये कॉलम क्लासिफिकेशन है, ये देखिए ये भी उसी टाइप का है आपका इंडियन लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, ये सारा आपको कोड लिखना होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जब आपके पेपर होते हैं तो उस टाइम आपको ये ध्यान दीजिएगा कि उस टाइम आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डेवी डेसिमल वर्गीकरण पद्धति का जो 19वां संस्करण है वो आपको परीक्षा हॉल में दिया जाता है, और कॉलम क्लासिफिकेशन की बुक भी प्रोवाइड कराई जाती है, और जिसमें से आप कोड ढूंढते हैं और अपने आंसर शीट में लिखते हैं, ठीक है। वो कोड आपको केवल ढूंढना रहता है, सर्च करने का ढंग आना चाहिए, ठीक है। तो आइए और आगे चलते हैं और यहाँ देखते हैं BLIS 10E1 माइक्रोसॉफ्ट एवं इंटरनेट, ठीक है। तो और सब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेम उसी प्रकार से है। जैसे देखिए विंडोज़ के विभिन्न प्रकार क्या हैं, विंडोज़ मेन्यू को काम करने की बुनियादी तकनीकों का वर्णन करें, मेल मर्ज का उपयोग समझाएं, मेल मर्ज करने के चरण भी लिखें, और पावर पॉइंट में व्यू का वर्णन करें, पावर पॉइंट में ग्राफ टेबल तथा चार्ट बनाने के चरणों का उल्लेख करें। अब खंड ब में आ जाइए, एक दस्तावेज टेम्पलेट क्या है, इसके लाभ क्या हैं, ये बताना है। संक्षेप में बताएं कि MS वर्ड में एक दस्तावेज में तालिका कैसे जोड़ें, ठीक है। MS वर्ड में दस्तावेज को सुरक्षित करने के कदम लिखिए। विंडोज़ एक्सेसरीज़ पर लघु नोट लिखें। एक्सेल में गणितीय सूत्र और बुनियादी कार्यों पर लघु नोट लिखिए। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को संक्षेप में बताएं, ठीक है। तो ये आपका था, इसका कोड क्या था आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, BLIS 10E1, ठीक है। कोड क्या था, BLIS 10E1, ये आपका कोड है। और ये आपका पेपर था, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इसका शीर्षक है माइक्रोसॉफ्ट एवं इंटरनेट, ये भी 30 नंबर का है। तो ये भी पेपर आप लोगों ने देख लिया होगा अच्छे से। और 10E2 है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड PC सॉफ्टवेयर। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 10E1 10E2 ये क्या है, ऑप्शनल पेपर्स हैं, ये दो हैं, इसमें से आपको एक लेना है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखते हुए आप देख लीजिए, जो लोग कोर्स में एडमिशन ले लिए हैं, जिन लोगों ने अपनी चॉइस फिल कर दी है, वो तो अब कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं और कोर्स करना चाहते हैं वो यहाँ से पेपर्स को पहले देख लें, हमारे चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से देख करके उसके बाद डिसाइड करें कि हाँ कौन सा मेरे लिए ठीक रहेगा, ठीक है। तो आइए इस पर भी हमारी चर्चा कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसमें किस टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें ऑफिस ऑटोमेशन है। ऑफिस ऑटोमेशन के प्रमुख लाभ क्या हैं, डॉक्यूमेंट की देखरेख में ऑफिस ऑटोमेशन प्रणाली द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों पर चर्चा करें, प्रबंधन के विभिन्न स्तर पर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS की भूमिका के बारे में बताएं, ठीक है। पहला प्रश्न हो गया। प्रॉब्लम सॉल्विंग में शामिल तकनीकियाँ और विधियों के बारे में बताएं, एल्गोरिदम की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर चर्चा करें, फिबोनेच श्रृंखला के तहत n शब्दों को जनरेट और प्रिंट करने के लिए फ्लो चार्ट और एक एल्गोरिदम लिखें जहां n 1 से डाइवर्स के बराबर है, ठीक है। इसमें आपको एक फ्लो चार्ट भी बनाना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फ़ायदे क्या हैं, कन्वेंशनल एवं लॉजिक प्रोग्रामिंग के बीच अंतर पर चर्चा कीजिए, ठीक है। प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। ये देखिए आपको जो है इसमें जो है कि कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का मतलब समझ रहे हैं ना, वो आपका क्या क्या है, प्रोग्रामिंग कोबोल है, ठीक है, फोर्ट्रॉन है, और इसके अलावा आपका जो है कि कोबोल हो गया, फोर्ट्रॉन हो गया, सी लैंग्वेज हो गया, ठीक है, सी लैंग्वेज हो गया, C++ हो गया, ठीक है। तो इसमें प्रोग्रामिंग आती है ना, तो उसी के बारे में प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है क्या वो बताना है आपको। खंडवा में देखिए लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, ये तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कंप्यूटर की किताब में, इसको तो आराम से लिख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ISDN टेक्नोलॉजी से उत्पन्न होने वाले प्रमुख लाभों पर चर्चा कीजिए, उदाहरण के साथ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के विभिन्न प्रकार एवं लूपिंग स्ट्रक्चर के बारे में बताइए। वही बात मैंने कहा ना, C++, कोबोल,
फोर्ट्रॉन, ये सब लैंग्वेजेस हैं और उसके बारे में आपको बताना है। उदाहरणों के साथ सॉफ्टवेयर का वर्गीकरण करें, सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार हैं, ठीक है, सिस्टम डिजाइन के तरीके क्या है, विस्तार से व्याख्या कीजिए, फ्लो चार्ट के विभिन्न तत्वों पर चर्चा कीजिए। तो आज के लिए बस इतना रहने देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। और आपका BLISS01 अब नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसमें जो समझना आए तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिए। और बिल्कुल भी आप लोग को मैं यही कहूँगा कि जो बच्चे घबरा रहे हैं, ये आपका जो प्रैक्टिकल पेपर है इसको देख कर के घबराहट हो रही है कि BLIS-04 कैसे निकलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं, इसको बिल्कुल आराम से आप बस बुक पढ़ते रहिए। बुक पढ़ने के साथ साथ आप ये कोड निकालना जिस दिन सीख जाएंगे, आप समझ लीजिए कि आपका ये पेपर निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले जो बुक में जितनी भी थ्योरी दी गई है उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है। उसके बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, हम उसको बताने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, नमस्कार।